अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटे से कुरकुरे, जो कि मैक्रोनी या पास्ता से बनते हैं। तो चले चलते हैं इसे स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी ले लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मेरे पास जो है वो हाफ़ केजी पास्ता है। मेरे पास डबल एल्बो शेप में पास्ता है। अब मैं पास्ता इसमें डाल रही हूँ। आप पास्ता को बॉईल करने से पहले पैकेट के पीछे जो इंस्ट्रक्शन है वो भी देख सकते हैं। इसे मैं 8 से 9 मिनट तक बॉईल करूँगी और मैंने इसे 90% तक बॉईल कर लेना है, पूरा 100% इसे बॉईल नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पास्ता जो है वो 90% तक बॉईल हो चुका है और इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर छोड़ना है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है और 4 टेबलस्पून ही मेरे पास मैदा है। दोनों जो है वो इक्वल है मेरे पास। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो इसको चटपटा बनाने के लिए यूज़ करूँगी मैं। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काला नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर है और लाल मिर्च है। और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1.5 टेबलस्पून मेरे पास अमचूर पाउडर है। तो ये मसाले जो है मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो जो मेरे पास यहाँ पे बॉयल पास्ता है, इसको मैं बड़े वाले बाउल के अंदर डाल रही हूँ ताकि मिक्सिंग जो है वो अच्छे से हो सके। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ड्राई नहीं है। इसके ऊपर से एक बार मैंने ठंडा पानी गुजार लिया था। और ये देखिए अब मैं इसके ऊपर जो है वो कॉर्नफ्लोर और मैदा को ऐड कर रही हूँ ताकि इनके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। जब इनके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद ये देखिए आप, तो ये बहुत कुरकुरे से बनेंगे क्योंकि हम बना ही कुरकुरे रहे हैं, तो ये बहुत कड़क बनेंगे। तो ये देखिए इस पे अच्छे से जो है वो सब पे कोटिंग कर लेनी है। कॉर्नफ्लावर जो है वो वैसे भी चीज़ों को कड़क कर देता है। ये देखिए कितने अच्छे से इन सब के ऊपर कोटिंग हो चुकी है। अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे 5 से 6 कप मैंने ऑयल लिया हुआ है फ्राइंग के लिए। तो हमने इनको डीप फ्राइंग करना है और ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं करनी है, मतलब कि ज़्यादा नहीं भर लेना है, इतना ही भरना है हमने कि जितने ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। और ये जब हम इसमें डालेंगे तो अभी मैं इसमें चम्मच थोड़ा सा चला रही हूँ, मगर इसमें हम चम्मच वगैरह नहीं चलाएंगे क्योंकि अगर हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो कॉर्नफ्लोर और जो मैदा है वो हमारे चम्मच के साथ भी लगेगा और जो हमारी जो कढ़ाई है इसके नीचे भी जो है वो लग जाएगा। जब इसकी एक साइड अच्छे से पक जाएगी तो ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अब ये पकके जा रहे हैं और अब जो है वो इनकी एक साइड पक चुकी है। तो मैंने इनको हल्का सा मूव करके देखा है कि मूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हम इसको पहले ही जो है वो इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये जो है वो नीचे कढ़ाई के साथ स्टक हो जाएंगे। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये कितनी ख़तरनाक सी इसमें से आवाज़ें आ रही हैं और जो है ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इनका कलर कितना प्यारा गोल्डन है। और मैंने ये सारे निकाल लिए हैं। अब मैं इसके बाद इसका दूसरा बैच ऐड कर दूंगी और इनको भी सेम उसी तरह से इसमें चम्मच नहीं चलाना है। 2 से 3 मिनट के बाद ही हम इसमें चम्मच चलाएंगे। अब ये जो मेरे पास जो पहला बैच है इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी मसाले ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च और पेपरिका पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है। तो अगर आप चाहें तो आप मिर्चें वगैरह कम भी डाल सकते हैं। आप जस्ट अमचूर पाउडर और चाट मसाला के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो ये मैं सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो ये देखिए ये कब से मेरा मसाला ही नहीं मिक्स हो रहा है। अभी मैं मसाले को अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। स्प्रिंकल नहीं, भर भर के डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। तो अब जो है ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तो व्यूअर्स मेरे पास जो है वो अलग से मैंने एक सर्विंग बाउल रखा हुआ है जिसके अंदर मैं ये सारे मूव करती जाऊंगी। जैसे जैसे मैं जो भी बैच निकालती जाऊंगी मैं उसको सर्विंग बाउल के अंदर मूव करती जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं गरम के अंदर ठंडे को मिक्स करूंगी और फिर जो है मैं अगेन मसाला अप्लाई करूंगी तो इस तरह से जो है वो जो पहले के होंगे उनके ऊपर मसाला ज़्यादा आ जाएगा और ठंडे गरम से जो है वो मेरे कुरकुरे ख़राब भी हो सकते हैं। तो आप भी अगर ज़्यादा बैचेस में बनाएं तो आप जो है वो एक अलग से बाउल के अंदर जो है वो उन्हें मूव करते जाएँ, जिस तरह से मैं मूव कर रही हूँ। तो ये मेरा जो है वो सेकंड बैच भी बन के तैयार हो चुका है। अब जो मैं सेकंड बैच के हैं उनको भी निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने उसे निकाल लिया और मैंने सेम उसी बर्तन के अंदर अब अगेन मिक्स करूँगी।
और इसी तरह से सारा प्रोसेस करना है। मैंने तकरीबन 4 वेजिज़ के अंदर जो है ये बनाए थे। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का और बहुत ही जल्दी और इतनी आसानी से बन जाने वाला इवनिंग स्नैक जो आप घर में इतनी आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैं दूसरे बैच के ऊपर भी जो है वो मसाला डाल रही हूँ और इसे भी अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तब तक जो है वो मेरे तीसरे बैच के कुरकुरे बन रहे हैं। तो देखिए, मैं अलग से बाउल के अंदर ऐसे मूव करती जा रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो रहा है क्योंकि मेरी लाइट नहीं है और ये जो है शाम का टाइम हो चुका है और उसकी वजह से जो है ये मेरे कुरकुरों का कलर जो है वो थोड़ा सा डल लग रहा है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।